हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। सो आज का वीडियो हमारा थोड़ा डाटा इसका डिफरेंट है। अब काफ़ी दिन से मैं एक रिटेल इंडस्ट्रीज के डाटा जो है उसके बेसिस पर मैं डाटा एनालिसिस की रिपोर्ट बना रहा था। तो आज की रिपोर्ट में मेरे पास डाटा है एक हॉस्पिटल का। ओके, तो इसको बोलते हैं डाटा को, पहले डाटा को हम समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं आईपीडी रजिस्टर। क्या बोलते हैं? आईपीडी रजिस्टर। अब जिसको आईपीडी रजिस्टर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट रजिस्टर, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। और आगे रजिस्टर इन पेशेंट, आईपीडी रजिस्टर का मतलब हुआ इन पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर। इन पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर होता है, एक होता है ओपीडी रजिस्टर, होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर। ठीक है, इन पेशेंट वो होते हैं जो कि हॉस्पिटल में आते हैं और एडमिट हो जाते हैं वार्ड में या फिर आईसीयू में, जहां भी वो एडमिट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इन पेशेंट। और आउट पेशेंट वो होते हैं जो कि हॉस्पिटल में आके डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्टेशन लेंगे, ठीक है, दवाई लेंगे और चले जाएंगे, वो आउट पेशेंट होते हैं। तो दोनों का रजिस्टर अलग अलग निकलता है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये आईपीडी रजिस्टर जो कि अंदर एडमिट हो रखे हैं पेशेंट है, तो पेशेंट का आईडी है जनरेट होता है। जैसे ही उसकी फाइल बन जाती है तो एक आईडी जनरेट हो जाता है, जैसे आईपीडी 001। ठीक है, ये पेशेंट का नाम है सेकंड कॉलम में, वो मेल है या फीमेल है वो यहाँ पर लिखा है, उनकी एज लिखी है यहाँ पर। ओके, एडमिशन डेट, किस डेट को एडमिट हुए थे, डायग्नोसिस क्या था, मतलब उनको बीमारी क्या थी, जैसे इसमें निमोनिया लिखा है, निमोनिया अपेंडिक्स, ठीक है, और हार्ट डिसीज है किसी को। और वार्ड कौन सा है, वार्ड मतलब कमरा नंबर होता है। ठीक है, वार्ड 1 में, वार्ड एक होता है ना, एक वार्ड में चार चार बेड लगे होते हैं, वार्ड नंबर ए में चले जाओ, ये ठीक है, वो वार्ड हो गया। बेड नंबर, वार्ड के अंदर चार बेड है तो कौन सा बेड है, बेड नंबर A1 A2 ऐसे करके। ठीक है, डॉक्टर नेम क्या है, जैसे कोई पेशेंट आता है ना तो सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाएगा वो। ठीक है, वो डॉक्टर उसे एडमिट करेगा तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के अंडर उसको एडमिट किया जाता है। समझो वो आया, उसने हार्ट डिजीज वाले डॉक्टर को दिखाया जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो उसको दिखाया तो उसने उसको सजेस्ट किया कि आप एडमिट हो जाओ, तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के नाम के अंडर एडमिट होगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज, जब वो डिस्चार्ज होगा उसकी डिस्चार्ज डेट क्या है, जब हॉस्पिटल से छुट्टी होगी उसकी, और टोटल बिल कितना बना और कौन सी स्पेशलिटी से था। अब जैसे एक जनरल सर्जरी है, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट का, जनरल सर्जरी मतलब नॉर्मल सर्जरी कर होती है जो, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है सर्जरी में। जैसे हार्ट की सर्जरी है वो डिफरेंट है। ठीक है, और घुटने की सर्जरी है वो ऑर्थोपेडिक्स में आ जाती है। एक जनरल सर्जरी होती है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, और ये सारा डाटा है हमारा। अब इससे हमें एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट क्या क्या बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। वार्ड नंबर है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ बेड्स, वार्ड ए में कितने हैं, उसमें से ऑक्यूपाइड बेड कितने हैं, मतलब कितने बेड में पेशेंट हैं और कितने खाली है, वैकेंट कितने। तो ऑक्यूपेंसी रेट निकलती है हमारी, आज की ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है। टोटल बेड इस वार्ड में इतने थे, 5। ऑक्यूपाइड कितने हैं, कितने हैं, 3। तो उसकी ऑक्यूपेंसी रेट कितनी होगी, 3/5। ठीक है, ऑल्ट एच ई, 8% ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेंसी रेट इस वाले। ठीक है, अब हम इसमें टोटल भी कर सकते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ बेड्स ये हैं, कितने वैकेंट है, और ये हमारा 68% पूरे हॉस्पिटल की वैकेंसी ऑक्यूपेंसी, 68%। ठीक है, ये तो मैंने, ये दरअसल ये वाला डाटा इसमें नहीं है, ठीक है, ऑक्यूपेंसी का, तो इसलिए मैंने ये सैंपल डाटा ले लिया था। अब एवरेज एज रिपोर्ट मतलब जो एडमिट है स्टाफ, उसमें सॉरी स्टाफ बोल रहा हूँ मैं, पेशेंट जो एडमिट है उनकी एवरेज एज कितनी है वार्ड वाइज। वार्ड ए में जो एडमिट है उनकी एवरेज एज कितनी है। तो अब देखो, इसमें एक चीज और कर दे, पहले मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ फिर एक चीज और करके दिखाऊंगा। एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा
मेरी पहली वीडियो में भी लगा हुआ है एक में, क्या है वार्ड नंबर लेंगे और इसे क्राइटेरिया को लेंगे तो फिर एज, ठीक है। अब देखो मैंने ये एज लगाया, उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट किया। इससे एक और अच्छा तरीका क्या है, मैंने इन सब को टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया डाटा, टेबल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ये टेबल बन गई, ठीक है। अब मैंने ये जो बनाया था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट ए, ऑल्ट एन टी। अब इन दो पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। दिस क्या था, तो ऑक्यूपेंसी रेट निकालने का, ऑक्यूपाइड बेड डिवाइडेड बाय टोटल बेड। ये देखो ऑटोमेटिक आ गया ना सारा, एक ही फॉर्मूले को नीचे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें मेरे को एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज इफ का फॉर्मूला जो लगाना था मेरे को, जो लगाया था पहले, तो मैं सेलेक्ट करूंगा वार्ड को, क्राइटेरिया वार्ड है उसे सेलेक्ट करूंगा और एज को सेलेक्ट करूंगा, एज रेंज, एंटर। अब ये जो है आप देख सकते हो कि मेरे को हर एक पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एक पे लगाया उस टेबल में पूरे को कैलकुलेट कर लेता है ये पूरी टेबल को। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको भी मैं टेबल में ऑल्ट एन टी, एंटर। स्पेशलिटी, टॉप स्पेशलिटी कौन सी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक पिवट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें लास्ट में स्पेशलिटी आ रही है, स्पेशलिटी पे क्लिक करता हूँ मैं और रेवेन्यू देख लेता हूँ कितना है, टोटल रेवेन्यू ये है, ठीक है। मैंने उठाया, टोटल 10 है ये, तो 10 में से 8 ले लेता हूँ। 8 में मेरे को लेकिन चाहिए वो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है जिनका, तो मैं 8 की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ लेता हूँ ऊपर के 5, टॉप 5 लूंगा। 8 का करूंगा क्या, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आया, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर, तो मेरे पास, ठीक है, रेवेन्यू रिपोर्ट स्पेशलिटी। अच्छा ये रेवेन्यू रिपोर्ट यहाँ पर आएगी, मेरे को यहाँ नंबर ऑफ केसेस देने हैं, रेवेन्यू तो यहाँ आ गया, और नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, मैं इसमें बिल को हटा के और यहाँ कर देता हूँ पेशेंट नेम, तो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको उठाया और यहाँ डाल दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जरा निमोनिया के हैं तो मैं टॉप 5 ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये टॉप 5 हमारे नंबर्स हो गए, सॉरी रेवेन्यू रिपोर्ट में टॉप 5 स्पेशलिटीज नंबर्स में, ज्यादा पल्मोलॉजी के पेशेंट है। लेंथ ऑफ स्टे रिपोर्ट, वार्ड, कितने वार्ड है हमारे पास, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटाया और मैं वार्ड को ले लेता हूँ, स्पेशलिटी को हटा देते हैं, ये पर्टिकुलर इतने वार्ड है मेरे पास, और अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का, तो लेंथ ऑफ स्टे क्या होता है, कितने टाइम रुका पेशेंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे को बोलते हैं एलओएस, ALOS, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। तो डेट से डेट माइनस, डिस्चार्ज डेट से और एडमिशन डेट माइनस करेंगे। अब इसको डेट को थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक करनी पड़ेगी,
नहीं तो ये फॉर्मूला लेगा नहीं। यहाँ डेट ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गई। अब इसको हम एक काम करेंगे, डेट फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। डेट, ठीक है। ऐसे ही सेम हमें यहाँ की डेट भी ठीक करनी पड़ेगी। तो जो स्पेस और वो होते हैं ना, वो ठीक करना पड़ता है रिप्लेस करके। स्पेस इसमें स्टार्टिंग में भी एक स्पेस है, इसको भी ठीक करना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। अब एवरेज, अब लेंथ ऑफ स्टे आएगा। देखो ये मैंने गलत लिखा है, ये लेंथ ऑफ स्टे है। अब इसकी कोई एवरेज नहीं निकल रही, ये सिर्फ लॉस है, LOS, लॉस। कॉपी एंड पेस्ट। गलत कर दिया इसको मैंने, ये नहीं ये है। ठीक है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम इसकी। फॉर्मेट सेल पे जाके इसको नंबर में कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 13, ये 13 दिन रहा है यहाँ पर पेशेंट, ये 10 दिन रहा है। तो अब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे निकालते हैं हम वार्ड ए का। एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा, वार्ड पे वार्ड रेंज सेलेक्ट होगी और क्राइटेरिया वार्ड सेलेक्ट होगा, और उसके बाद लॉस रेंज सेलेक्ट होगी, लॉस। ये हमारा आ गया। तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है हर वार्ड की, निकल के आ गई। अब एक चेक कर लेते हैं, वार्ड बी है, वार्ड बी की एवरेज लेंथ ऑफ स्टे आना चाहिए 11.71। तो मैं यहाँ इसको फिल्टर करता हूँ। अब वार्ड बी सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, वार्ड बी, और इस पे जाके हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये देखो नीचे 11.71, यहाँ कितना आ रहा था, 11.71 आ रहा है। ठीक है, अब मेल और फीमेल का जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, मेल फीमेल का जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है हमें। इसको हम करेंगे कैसे, दिस काउंट इफ, इसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को जिसमें कि जेंडर लिखा हुआ है, और इसे सिलेक्ट करेंगे। तो 25 मेल और 25 फीमेल, क्या ऐसा है, कुछ गलत तो नहीं लगा रहा मैं? मेल सेलेक्ट करेंगे, कितने मेल है कितने फीमेल है, टोटल फीमेल आ रहा है 25, ये देखो। ठीक है, और मेल टोटल आ रहे हैं 25, एकदम एक्यूरेट है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, टोटल है 50, तो 25 डिवाइडेड बाय 50 और 25 डिवाइडेड बाय 50, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा निकल के आया 50% का। ओके, ये नंबर ऑफ केसेस है, ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया है कि निमोनिया के कितने केस थे। ठीक है, इसको हम एक काम कर सकते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। इसमें सिर्फ हमें क्या करना होगा, हमें करना है सीधा सीधा, मैं अगर वो लगा लूँ Alt and V करके पिवट टेबल लगा लेता हूँ। तो डाटा पे गए हम, पूरे को सिलेक्ट किया ऐसे, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में जाके डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कहाँ है, इसको क्लिक करके इधर लेके आएंगे हम रो में, और इसमें फिर नंबर्स ले लेंगे। नंबर्स में हम पेशेंट पेशेंट नेम उठा के और यहाँ ला सकते हैं, काउंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारे पेशेंट के काउंट निकला है। इसको हम अगर यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें,
इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, फिल्टर किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं सिर्फ टॉप 5 ले लूँ। ठीक है, वैसे टॉप 5 की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नीचे तक की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो हमारा हाईलाइट है रेवेन्यू का, वो यही है, टॉप 5। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हमारी डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस हमारा बन के आ गया। तो होपफुली समझ आई होगी। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट और लेके आऊंगा मैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना। ओके, गुड बाय।